हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी गोयल। तो इस वीडियो में हम नीट के प्रीवियस 33 ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ईयर 1988 से लेकर 2020 तक के। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हमने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर को कंप्लीट किया है। अब इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, द फर्स्ट इन्वर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटेलाइज्ड बाय। यानी कि जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जब हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो एंजाइम होती है वो कौन सी एंजाइम होती है? ए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, बी एल्डोलेज, सी हेक्सोकाइनेज या डी इनोलेज। तो हमने पढ़ा था अच्छे से इस चैप्टर में तो कि सी हेक्सोकाइनेज जो होती है वो एंजाइम होती है। ठीक है, जो कि कैटेलाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD+ का रोल क्या है? इट फंक्शन एज एंजाइम, एक एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। इट फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाँ ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह फंक्शन करता है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ ATP सिंथेसिस, ये ATP सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड सोर्स है। हाँ ये भी, क्योंकि NAD से NADH बन जाएगा और उससे हमें 3 ATP मिल जाती हैं, तो ये भी एक सोर्स है और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, व्हाट इज इट इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, के लिए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय। ग्लाइकोलाइसिस में जब ऑक्सीडेशन होती है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किससे रिमूव होते हैं, कहाँ में रिमूव होते हैं? ATP में, बी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, सी NAD+ या डी मॉलिकुलर ऑक्सीजन। तो 3 का आंसर आएगा सी NAD+ से। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो किससे होता है? NAD+ से। 4th क्वेश्चन नंबर, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेट चेंज इनटू। ग्लाइकोलाइसिस में जो लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? जो ग्लूकोज से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ए इथाइल अल्कोहल मिलता है, बी एसिटिक कोएंजाइम ए, सी पायरुविक एसिड या डी ATP। तो सबको पता है वो तो पायरुविक एसिड ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट फेज इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में सबसे फर्स्ट फेज क्या है एनिमल सेल में? फर्मेंटेशन, क्रेब साइकिल, ETS या ग्लाइकोलाइसिस। तो फेज क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 6, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड, ये हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट। अब टॉपिक बात करते हैं फर्मेंटेशन की। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें CO2 रिलीज नहीं होती? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट, एल्कोहल फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो ये तीनों प्रोसेस तो होती है हमारी एनारोबिक की, तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें CO2 रिलीज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसी कौन सी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बिना किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए? ग्लाइकोलाइसिस में, फर्मेंटेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन में। तो इसका आंसर आता है फर्मेंटेशन में, जहाँ पर हमने ऑक्सीजन को हम यूज़ नहीं करते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बिना किसी ऑक्सीडेशन के। क्वेश्चन नंबर 9, इन एल्कोहल फर्मेंटेशन ट्राइओस फॉस्फेट। एल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है? ऑप्शन ए, ट्राइओस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल द एसिटल्डिहाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बी, ट्राइओस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल pyruvic acid is electron acceptor. C, there is no electron donor. D, oxygen is an electron donor. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा ए, जिसमें कि ट्राइओस फॉस्फेट जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एसिटल्डिहाइड जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन और इथेनॉल, बी कार्बन डाइऑक्साइड,
एंड एसिटाल्डिहाइड, सी CO2 एंड O2, या डी CO2 और इथेनॉल। तो इसका आंसर आएगा एंड फर्मेंटेशन का CO2 और इथेनॉल, क्योंकि ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम यीस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट की कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है, वियर एंड वाइन, CO2 या अल्कोहल। तो ऑप्शन आएगा डी, तीनों चीज़ निकल जाती हैं, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अलग अलग प्रोसेस में, ठीक है। ईस्ट फर्मेंट ग्लूकोज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर, ईस्ट फर्मेंटेशन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, इथेनॉल और CO2, मेथेनॉल और CO2, इथेनॉल और वाटर, या वाटर और CO2। तो हमें जो मिलता है वो मिलता है इथेनॉल और CO2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्म ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, एक सिट्रिक एसिड, एक टन जो होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का, उसमें कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं। तो इसका आंसर आएगा B1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द रेस्पिरेटरी ETS लोकेटेड इन प्लांट। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ प्लांट में कहाँ लोकेटेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, या इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, या स्पेसिस में है। तो इसका आंसर आएगा सी, इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जो होती है ETS प्रोसेस होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। एंजाइम फॉर TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो TCA की साइकिल जो होती है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, वो हाँ होते हैं। बी, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोसोल में होती है, हाँ। सी, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग इट सप्लाइड विथ NAD विद कैन पिक हाइड्रोजन एटम, सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आउटर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है, ये नहीं होता। तो यानी कि सॉरी, इनमें जो ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो हमारा डी है, तो मेन आंसर जो है हमारा डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैप साइकिल के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देयर इज 1 पॉइंट ऑफ साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2, क्रैप साइकिल में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे FADH से FADH2 बनता है, वो है क्या, हाँ होता है। बी, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनोलाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड द मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसिस, ये भी सही। सी, द साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड, ये रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी, देयर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH, हाँ ये भी सही है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ AT बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू ADP, ATP से ATP मिलता है। बी, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इनटू ATP, फॉस्फेट ग्रुप से ATP मिलता है, ऑक्सीडेशन होता है ATP का। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP, फॉस्फेट ग्रुप में एडिशन होता है ATP का। डी, फॉर्मेशन ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 17 का आंसर आएगा डी, फॉर्मेशन ऑफ AT बाई एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है, एनर्जी हमारी निकलती है ATP की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 18, साइटोक्रोम्स कहाँ पाया जाता है, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर आएगा जो साइटोक्रोम्स है वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन जो होते हैं वो कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन की स्पेस में, या मैट्रिक्स में। तो 19 का आंसर आएगा सी, इनर मेम्ब्रेन के स्पेसिस में। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल, जितनी भी एंजाइम होती है TCA साइकिल की वो कहाँ लोकेटेड होती है, माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में, एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स एंड इन साइटोसोल इन प्रोकैरियोट्स। खाली दो चीज़ों इनको छोड़ देना है, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है वो वाली, और जो प्रोकैरियोट्स के साइटोसोल्स में होती है वाली। तो उसमें जो जितनी ये एंजाइम है वो बतानी है। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, माल्टेज डिहाइड्रोजनेज,
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो 20 का आंसर आएगा सी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये एंजाइम है टीसीए साइकिल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम रेफर टू वन ऑफ द सेम थिंग। दो नेम है वो एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, इनमें से कौन सा है? क्रेब्स साइकिल और कैल्विन साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और कैल्विन साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और यूरिया साइकिल। तो 21 का आंसर आएगा बी, टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये दोनों ही सेम उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साइटोक्रोम क्या है? इज मेटालोफ्लेवोप्रोटीन, फ्री कंटेनिंग प्रोफायरिन पिगमेंट, ग्लाइकोप्रोटीन है या लिपिड है? साइटोक्रोम। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइटोक्रोम P450 इज रॉन्ग। साइटोक्रोम 450 के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? कलर्ड सेल, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, या इसमें आयरन कंटेन होता है? इसका 23 का आंसर आएगा एक कलर्ड सेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल के बीच में कोई लिंकिंग स्टेप होता है, वो उसका जो कंपाउंड है वो क्या है? मैलिक एसिड, NADH, ADP या एसिटल कोएंजाइम। तो इसका आंसर आएगा एसिटल कोएंजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, इन क्रैब साइकिल FAD प्रेसिपिटेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्सन ऑफ। FADA जो होता है वो प्रेसिपिटेट होता है क्रैब साइकिल में, तो उसमें क्या कन्वर्जन होता है? 25 का आंसर आएगा बी, सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड जब कन्वर्ट होता है तब FADH जो होता है वो निकलता है। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बताना है। साइटोक्रोम बी, फिर सी, A3A, फिर या ऑप्शन बी साइटोक्रोम सी, फिर बी, फिर ए, फिर A3C, साइटोक्रोम ए, या ए फिर बी फिर सी, या साइटोक्रोम बी फिर सी, ए और A3। तो 26 का आंसर आएगा सी, सॉरी 26 का आंसर आएगा डी। सबसे पहले साइटोक्रोम बी, फिर सी पर जाएगा, फिर ए पर जाएगा, फिर A3 पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन 1992 नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन वॉज अवॉर्डेड विद टू एडमंड H. फिशर एंड एडविन J. क्रैब्स फॉर देयर वर्क कंसर्निंग। इनको जो नोबल प्राइज़ मिला था वो किसकी वजह से मिला था, कि कौन सा वर्क करा था उन्होंने? ऑप्शन ए, रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन एज बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म, बी, आइसोलेशन ऑफ जीन फॉर ह्यूमन डिसीज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से, या ड्रग डिजाइनिंग इनहिबिशन ऑफ DNA सिंथेसिस की वजह से। तो 27 का आंसर आएगा ए, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन की जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 28, एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल ये बोले या क्रैब साइकिल बोले, इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? सिट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या प्रोडक्शन होता है? ATP का, NADPH का, ATP रेस्पिरेशन में, या NADH रेस्पिरेशन में। तो 29 का आंसर आएगा सी, ATP इन रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 30, एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? शुगर ऑक्सीजन, वाटर एनर्जी, CO2 वाटर एनर्जी, या CO2 एनर्जी। तो 30 का आंसर आएगा सी, CO2 वाटर और एनर्जी ये जो होती हैं एंड प्रोडक्ट होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। क्वेश्चन नंबर 31, टर्मिनल साइटोक्रोम्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। जो टर्मिनल साइटोक्रोम होता है रेस्पिरेटरी चेन में वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ऑक्सीजन से, तो वो कहाँ पर होता है? साइटोक्रोम बी में, A1 में, सी में, या A3 में। तो 31 का आंसर आएगा डी, साइटोक्रोम A3 में जो होता है टर्मिनल साइटोक्रोम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब साइकिल बिफोर पायरुवेट एंटरिंग क्रैब साइकिल इज चेंज इनटू। वाई की कनेक्टिव लिंक किस में चेंज हो जाती है? तो 32 का एसिटाइल कोएंजाइम A, ये हमने अभी पढ़ा था। अब टॉपिक आता है रेस्पिरेशन बैलेंस शीट का। ठीक है, द 3 बॉक्सेस इन अ डायग्राम रिप्रेजेंट द 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन, अलाउ रिप्रेजेंट नेट रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। वही पाथवे A, B, C। अब इसमें 4, 8 और 9, 12 बताना है। 4,
8 और 12 ये पूरा एक बैलेंस शीट का एक डायग्राम दे रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो इसको आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। अब इसका जो आंसर आएगा मैं वो आपको बता देती हूँ। ऑप्शन डी आएगा एटीपी, सॉरी डी, ठीक है। यहाँ सही से लग नहीं पा रहा है, ठीक, तो डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ऑल ओवर गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। ग्लाइकोलाइसिस करी हमने, क्रेब्स साइकिल करी और ईटीएस करा। इन सब का हमने क्यों करी, क्या गोल था हमारा इनको करने के लिए, तो इस समय किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑप्शन ए एटीपी मिल रही है लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, शुगर मिल रही है, न्यूक्लिक एसिड मिल रही है, ये एटीपी मिल रही है स्टेप वाइज यूनिट से। तो ऑप्शन आएगा स्टेप वाइज यूनिट से हमें क्या मिल रही है, बार बार हमें क्या मिल रहा है, हमें किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ एटीपी के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल कुड मैक्सिमली बी जनरेट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से मैक्सिमम कितनी एटीपी जनरेट हो सकते हैं। इफ़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड यील्ड 686 किलो कैलोरी एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज 12 किलो कैलोरी। तो मतलब इन्होंने ये बताया है कि कितने मॉलिक्यूल सबसे हद से हद तक कितने आ सकते हैं जब हम ऑक्सीडेशन कंप्लीट करा रहे हैं, तो 686 किलो कैलोरी निकल रही है, ठीक है। और अगर हम हाई फॉस्फेट बॉन्ड का करा रहे हैं 1 मोल ऑफ एटीपी से, तो 12 किलो कैलोरी निकल रही है। टोटल कितनी निकल रही है, तो ये निकल रही है 57। ये थोड़ा सा ना ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको मैं आपको आगे बता दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, during which stage is complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecule formed from ATP। ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें सबसे ज़्यादा ATP मिले थे हमें ATP से। ग्लाइकोलाइसिस में, क्रेब्स साइकिल में, पायरुविक एसिड और एसिटाइल एंजाइम के कन्वर्जन में, या ETS में। तो इसका आंसर आएगा ETS में ही हमें सबसे ज़्यादा ATP मिले थे, क्योंकि वहाँ पे NADH FADH सबको टूट रहा था, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ATP मिले थे। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कितने ATP मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन में, तो 37 का आंसर आएगा C 38। क्वेश्चन नंबर 38, नेट गेन ऑफ ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। वही है कि ये अभी ये वाला हमने क्वेश्चन करा है कि 36 ATP मिलते हैं। 39, वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज डिसजनरेटेड, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। हमारे एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP से कितनी एनर्जी हमें मिलती है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP से, तो हमें मिलती है 7 किलो कैलोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल। तो आखिरकार में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिससे सबसे ज़्यादा क्या ATP की मॉलिक्यूल मिल रहे हैं वो क्या है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, अमाइलोज या कीटोनजेनिक अमोनिक एसिड। तो इसका आंसर आएगा 40 का C, ग्लूकोज से हमें सबसे ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आउट ऑफ 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज 32 ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड इन NADH एंड FADH इन। जितने हमें 38 ATP मॉलिक्यूल मिले थे हमें ग्लूकोज से, उसमें जो 32 ATP है वो हमें NADH और FADH2 की फॉर्म में मिले थे। तो वो कहाँ मिले थे, रेस्पिरेटरी चेन में, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या EMP इलेक्ट्रॉन EMP वाला पाथवे में। तो 41 का आंसर आएगा A, रेस्पिरेटरी चेन। 42, विच when one glucose molecule is completely oxidized। जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरे अच्छे से तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या होता है। 36 ATP मॉलिक्यूल से मिलते हैं 38 ATP मॉलिक्यूल, 38 मॉलिक्यूल एंड, तो इसका हमें आंसर हमें पता है 38। एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं 38, तो इससे हम आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम 38 ADP से 38 ATP हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आउट ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 2। अब इसमें क्या ऑप्शंस, 36 के मॉलिक्यूल जो होते हैं पर ग्लूकोज में जितने मिलते हैं उसमें से 36 ATP मॉलिक्यूल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस एंड 34
during respiratory chain, 2 are produced outside mitochondria and 34 inside mitochondria, C 2 during glycolysis and 34 during Krebs cycle, या all are formed inside mitochondria। तो 43 का आंसर आएगा बी, यानी कि जो 38 मॉलिक्यूल हमें टोटल मिले थे उसमें जो 36 मॉलिक्यूल हमें जो मिले थे उसमें से जो 34 जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें मिले थे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, और दो जो मिले थे वो आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का जो बी है वो थोड़ा ट्रिकी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, ईएमपी कैन प्रोड्यूस टोटल ऑफ, ईएमपी में कितने एटीपी हमें प्रोड्यूस हुए थे? तो 44 का आंसर आएगा बी, 8 एटीपी। ईएमपी यानी कि एम्बेडन मेयर ऑफ पार्शन वाला, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस वाला, ईएमपी को बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस, तो उसमें हमें 8 एटीपी हमें मिले थे। अब टॉपिक बात करते हैं एम्फिबॉलिक पाथवे का। अब इसमें हम कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 पर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएट ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इनके लिए कौन सी चीज़ कॉमन है फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए? तो वो है एसिटल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएट ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, वही कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के लिए कौन सा मेटाबोलाइट सेम है, कॉमन है? तो इसका आंसर आएगा 46 का बी, एसिटल कोएंजाइम, यानी कि दोनों ये सेम। 47, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे को हम कौन सा टर्म अच्छे से दे सकते हैं, डिफाइन करता है? एम्फिबॉलिक पाथवे, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्लांट बट नॉट एनिमल कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर बाय द सीरीज ऑफ रिएक्शन, जो फैटी एसिड को शुगर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं? 48, उसको बोलते हैं ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इज, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सिट्रिक एसिड या एसिटल कोएंजाइम, तो इनके सारे के बीच में जो लिंकिंग है वो है एसिटल कोएंजाइम ए की। NADP इज रिड्यूस टू NADPH, NADP से NADPH बन रहा है, वो किस में हो रहा है? HMP में, केल्विन साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में या EMP में? तो 50 का आंसर आएगा HMP में। ठीक है, अब टॉपिक बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की। तो ये लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की। अब इसमें 51 क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर वैल्यू ऑफ ट्राइपालमिथिन की जो आर की वैल्यू है वो कितनी है? तो 51 का आंसर आएगा C, 0.7। एपेरेटस यूज टू मेजर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के रेट को मेजर करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट? वो करते हैं हम रेस्पिरोमीटर। RQ क्या है, यानी कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या है, किस चीज़ का रेशियो है? वो है रेशियो जितनी हमारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और जितनी हमारी O2 कंज्यूम हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम, यानी कि RQ। क्वेश्चन नंबर 54, RQ इज CO2 डिवाइडेड बाई O2, यानी कि दोनों का रेट लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए। अब इस वीडियो में हमने ये चैप्टर रेस्पिरेशन एंड प्लांट हमने इसमें कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 54 क्वेश्चंस कर लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।